अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग की और लास्ट टाइम हमने देखा था सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। आज हम एग्जांपल देखेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि उसमें जो सैंपल साइज दिया गया है, आपके पास क्वेश्चन में सैंपल साइज भी दिया होगा, पॉपुलेशन भी दी होगी और साथ बताया भी होगा। सैंपल साइज का मतलब होता है स्मॉल एन, जो है 3। ठीक है, एन यहाँ पे कितना है 3, और जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास है 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये पॉपुलेशन है, ये हमारे पास है सैंपल साइज। ठीक है, और उसने ये कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड वेरीफाई दैट। हमने क्या करना है, यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसकी, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। मीन का आपको पता है एक्स बार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये चीज बनानी है, और दूसरी चीज उसने कहा है कि वेरीफाई दैट। वेरीफाई कौन सी चीज करनी है कि जो म्यू एक्स बार यानी सैंपल मीन है वो बराबर है पॉपुलेशन मीन के, जो कि सिंपल म्यू है। और दूसरी चीज जो है वो इसमें है कि जो सिग्मा एक्स बार है वो बराबर है सिग्मा ओवर स्मॉल एन अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन ओवर एन माइनस 1 उसका अंडर रूट। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। ठीक है, इस पूरे जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, इसमें पहले आप क्वेश्चन समझ लें। सैंपल साइज 3 है और उसने ये मेंशन किया होगा कि आपने सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करना है या विद रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, पॉपुलेशन है 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, और इसमें जो चीज़ बनानी है हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाना है, और उसके बाद हमने ये वेरीफाई करना है कि म्यू एक्स बार है वो बराबर है म्यू के, और सिग्मा एक्स बार बराबर है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चीज़ निकाल लेंगे, ये और उसके अलावा ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सिंपल है, ये इतनी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधा सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। म्यू जो होता है वो हमारे पास होता है सिंपल, जो पॉपुलेशन मीन है वो बराबर होता है समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन के, कैपिटल एन कौन सा होगा कि इनकी जो तादाद होगी उसको हम कैपिटल एन कहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये है 6। ठीक है, अब x समीशन x का मतलब क्या है? समीशन x का मतलब है इन सभी को जमा करेंगे हम और उसको उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सभी को हम जमा करके 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 ओवर कितना है 6। जब हम इसको जमा करेंगे हमारे पास आएगा 66 ओवर 6। 6 1 6 6 11 8 6 6 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन, पॉपुलेशन मीन आ गया। ठीक है, सिंपल जो हमारे पास म्यू होता है उसको हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं, वो 11 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी चीज सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। उसका फार्मूला जो होता है वो होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन ओवर होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। समीशन एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है 66, ये वाला। एन भी पता है, समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, वो हम बना लेंगे। एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, इसका सभी का स्क्वायर लेके हम इनको जमा कर लेंगे, हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, 36, 64, 100, 144, 196 और 256। ठीक है, जब हम इसका सम लेंगे, समीशन लेंगे, तो वो बनेगा, इसका जो समीशन आएगा वो होगा 796। ठीक है,
अब इसमें सिंपली हम पुट कर देंगे चीज़ों को। मिशन एक्स के कितने हैं 796 ओवर एन कितना है 6 माइनस मिशन एक्स कितना था 66 ओवर 6 और इसका होल स्क्वायर 796 ओवर 6 माइनस 66 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो बनेगा 4356 ओवर 36 6 का स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36, ठीक है। एलसीएम भी बता देता हूँ, वैसे बचपन में तो पढ़ा होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा है। 6 1 are 6, 6 6 are 6, 6 1 are 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एलसीएम इसका 36 आ गया, इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 are 36, उसको हम 796 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ जवाब में आएगी वो होगी 4776। 36 को जब हम 36 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा 420 आएगा, 420 ओवर 36, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11.67 आएगा, उसका जब हम लेंगे अंडर रूट तो ये बनेगा 3.42, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आपको याद रहे, इसको आप नोट कर लें। अब हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया था कि उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो कितने बन सकते हैं। तो जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था वो था n की पावर स्मॉल n, लेकिन इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वो होगा NCN, ठीक है। NC कैपिटल N, उसके बाद C और स्मॉल n। तो कैपिटल N यहाँ पे कितना है 6, C और स्मॉल n कितना है वो है 3, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सिंपली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वैसे करके बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे 4 लिखेंगे, C होगा, C का भी ऑप्शन होता है, तो C दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 इज इक्वल टू डालेंगे, मतलब इज इक्वल टू जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला है वो होता है, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, n का फैक्टोरियल ओवर स्मॉल n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 5 और मल्टीप्लाई 4 ये बच जाएगा। 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो एक बार 2 2 2 बार 4, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, अब 5 बच गया, 2 बच गया, 2 5 2 बार 10 और 10 2 बार 20। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो हमारे पास पॉसिबल जो इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन बनेंगे, यानी 20 सैंपल्स जो हैं वो हमने बनाने हैं, फिर उसके बाद उसका मीन लेना है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ठीक है। तो मैंने बताया था कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हम उस चीज़ को बार बार पीछे वाली चीज़ को भी दोहराते हैं, लिख सकते हैं। वहाँ पे ट्री डायग्राम बना के मैंने बताया था, लेकिन इसकी ट्री डायग्राम जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं आपको सिंपली मतलब इसका समझा दूंगा कि इसकी सैंपल हमने किस तरह बनाने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये जगह लेगा, इस वजह से यहाँ से मैं अरेंज करने लगा हूँ। सैंपल साइज का मतलब है कि हमने 3 जो यहाँ से लेने हैं सैंपल, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी रहने देता हूँ। सबसे पहले आप सैंपल्स की हेडिंग देंगे,
उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीन की हेडिंग देंगे जो आपने उनके मीन लेने हैं। ठीक है, सैंपल इस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले 6, 8 और 10, फिर 6, 8, 12, 6, 8, 14, 6, 8, 16। ठीक है, 6 को 2 बार आप नहीं लिख सकते। उसके बाद 6 को छोड़ देना, 8, 10, 12, 8, 10, 14, 8, 10, 16। इसी तरह 8 को छोड़ देंगे, फिर 10, 12, 14, 10, 12, 16, फिर 10 को छोड़ देंगे, 12, 14, 16। ठीक है, इस तरह से आपने सारे सैंपल जो हैं वो बनाने हैं। तो सबसे पहले ये देखें, 6, 8 और 10, उसके बाद 6, 8, 12, 6, 8, 14, 6, 8, 16। उसके बाद 6 को 8 के साथ बनानी, फिर 6 को 10 के साथ, 6, 10, 12, 6, 10, 14, 6, 10, 16, 6, 10। अब आपने 6, 10 नहीं लिखना क्योंकि 16 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप लिखेंगे 6, 12, 14, 6, 12, 16। 6, 8, 10, 6, 8, 12, 6, 8, 14, 6, 8, 16, 6, 10, 12, 6, 10, 14, 6, 10, 16। उसके बाद 6, 12, 14, 6, 12, 16। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक चीज और रह गई है, 6, 14, 16। ठीक है, 14 वाला रह गया था, उस चीज की वजह से मैं थोड़ा सा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 8 के साथ लिखेंगे 8, 10, 12, 8, 10, 14, 8, 10, 16। ठीक है, अब 8, 12, 14, 8, 12, 16। ठीक है, ये हमारे पास कितने सैंपल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 10 की बारी आएगी, 10, 12, 14। नहीं, 8 को हमने 12 के साथ लिख लिया, अब 14 के साथ लिखना है, 8, 14, 16। ठीक है, अब 10 लिखेंगे, 10, 12, 14, 10, 12, 16। अब 10, 14, 16। ठीक है, अब 12, 14, 16। अब देख सकते हैं आप कि इसके बाद कोई बचता नहीं है कि जिसके साथ हम उसको लिख सकें। तो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 हमारे पास सैंपल्स बन चुके हैं। ठीक है, और जो n का मतलब 3 था वो यही था कि हमने 3 सैंपल जो है वो उस पॉपुलेशन में से लेके सैंपल बनाना है। ठीक है, अब हम इसका मीन लेंगे सभी का। तो उस पहले वाले का मीन आएगा 8, और जो 12 और 8 और 6, 12 और 8 बनता है जी 20 और 6, 26। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 8.67 बनेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट बनेगा 9.33, 16 और 8, 24 और 6, 30। 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इन सभी सैंपल्स के मीन जो हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिए हैं, वो आपने तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, ये सैंपल्स भी सारे लिखे हैं, उनके मीन भी। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसके बाद हम सैंपल मीन निकालेंगे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और फिर हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब क्या बनाएंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ऑफ मीन, ये मीन है, इनको हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे और
यहाँ से देखेंगे कितनी कितनी बार ये आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मीन है वो लिख लेते हैं, यानी इसकी हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे कि कितनी कितनी बार ये आई है। एक साइड पे हम मीन लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। 8 है, 8.67 है, उसके बाद 9.33, 10, ये सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ। 10 है, 10.67 है, और उसके बाद है जी 11.33, 12, उसके बाद है 12.67, 13.33 और 14। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास इनमें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इनकी फ्रिक्वेंसीज देख लेते हैं कितनी कितनी बार ये आए हैं। 8 जो है वो जस्ट एक बार ही आया है। 8.67 देख लेते हैं कितनी दफ़ा आया है। 8.67 भी एक बार ही आया है। उसके बाद 9.33, 1, 2, ये 2 बार आया है। 10 कितनी दफ़ा आया है? 1, 2, 3, 10 3 दफ़ा आया है। ठीक है, उसके बाद 10.67, 1, 2, 3, ये भी 3 दफ़ा आया है। उसके बाद 11.33, 1, 2, 3, ये भी 3 बार आया है। 12 कितनी दफ़ा आया है? 1, 2 और 3, ये भी 3 बार आया है। 12.67 एक बार और 2 बार, और 13.33 एक बार आया, 14 भी एक बार ही आया। अच्छा, अब ये मैंने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है। तो हमें पता है कि जो सैंपल मीन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। सैंपल मीन का फार्मूला होता है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ। ये फार्मूला होता है सैंपल मीन का, समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ। समीशन एफ सबसे पहले हम देख लेते हैं कितना बनता है। 2, 4, 3, 7, 10, 13 और 16। 16 और 4 कितना बनेगा? 20। ठीक है, ये बना समीशन एफ एक्स। मैंने इनका सम लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि समीशन एफ एक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे कि एफ एक्स क्या कितना आता है। एफ एक्स बार, सॉरी, एफ एक्स बार का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एक बार 8, इसी तरह इसको इससे 8.67, बाकी सारी वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। एफ को एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब हम इनको जमा करेंगे, तो जमा करेंगे ये बनेगा 220। ठीक है, अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं, सैंपल मीन। सैंपल मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है, मैंने आपको भी बताया, वो क्या होता है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ। ठीक है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स बार कितना है? 220 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार 2, तो एक बार 2। म्यू एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, इसका जो मीन है वो 11 है, सैंपल मीन। और अगर आपको याद हो जो मैंने पॉपुलेशन मीन निकाला था म्यू, वो भी 11 ही था। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो पहली कंडीशन है उसने कही थी समीशन एक्स, सॉरी, म्यू एक्स बार जो है बराबर होना चाहिए म्यू के, तो ये वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, इसका भी 11 आंसर आया, इसका भी 11, आपने यहाँ पे लिख देना है हैंस वेरीफाई। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ जो हमने वेरीफाई करनी है वो ये थी म्यू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्मॉल एन का अंडर रूट इंटू n माइनस एन ओवर n माइनस 1 उसका अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए दूसरी चीज़, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन।
सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ठीक है, माइनस समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ इंटू होल स्क्वायर ओवर उसका अंडर रूट, ठीक है, ओवर समीशन एफ सभी का स्क्वायर और अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास समीशन एफ एक्स तो मौजूद है एक्स बार, लेकिन समीशन एफ एक्स बार का स्क्वायर नहीं है। तो एफ एक्स बार स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और कॉलम जो है वो ड्रा कर देते हैं, फिर हम उसका समीशन ले देंगे एफ एक्स, जैसे हमने लास्ट टाइम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में किया था कि x का स्क्वायर लेके हम उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को हम जमा कर देंगे, ठीक है। 8 को 8 से ज़रूर देंगे तो 64 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 ही आ जाएगा। इसी तरह 8.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.67 से तो ये बनेगा 75.1689, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को हम इसी तरह से लिख लेंगे। 9.33 को 9.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका स्क्वायर लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 174.0978 174.0978। ये सारे लिखने का मकसद ये है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आए, ताकि जब हम यहाँ पुट करें तो जो वैल्यू हमें रिक्वायर हो वही हमें मिले। 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100 आएगा, 100 को 3 से तो 300 बन जाएगा। इसी तरह से 10.67 को 10.67 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 341.5467, 341.5467। 11.33 को ज़रब करेंगे 11.33 से और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 385.1067, 385.1067। इसी तरह 12 बार 144 और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 432। 12.67 को हम 12.67 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 321.0578 और 13.33 को जब हम 13.33 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका स्क्वायर लेंगे, उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 177.170.6889। ये मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किए हुए हैं, इस वजह से मैं देख के यहाँ से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने खुद से भी इसको कैलकुलेट करके लिखना है। 14 को 14 से ज़रब देंगे स्केल लेंगे तो 196 ही आएगा और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब हम सभी को जमा कर लेंगे, सभी को जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 2466.6668, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने इस वजह से लिखी है ताकि हमारे पास जो आंसर है वो एक्यूरेट आए, उसमें कोई ऐसी वैल्यू ना आए जो कि हमारे पास इस वेरिफिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ठीक है। अब इस सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको पुट कर लेंगे, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको याद करवा दूं कि जो हमारे पास आया था सिंपल, जो हमारे पास सिग्मा आया था उसका आंसर था 3.42, ठीक है। सिग्मा क्या था 3.42, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको पुट करना है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम इन वैल्यूज में पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर वैल्यूज को। समीशन एफ एक्स बार का स्क्वायर जो बना है वो 2466.6668 डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है 20 माइनस समीशन एफ एक्स बार का स्क्वायर, समीशन एफ एक्स बार ओवर समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स बार कितना है 220 डिवाइडेड बाय 20, इसका होल स्क्वायर। सिग्मा बार एक्स इज इक्वल टू
2466.6668। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 20 पे माइनस 220 का स्केल लेंगे तो ये आएगा जी 48,400 और 20 का स्केल आएगा 400। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे उसी तरीके से जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये हमारे पास बनेगा 49,333 49,333.336 माइनस एक ही आ जाएगा, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48,400, इसका अंडर रूट एक्स बार इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 933.336 डिवाइडेड बाय 400। जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो आएगी 2.3334। इसका अंडर रूट जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी 1.53। ये क्या है हमारे पास, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है वो आया है 1.53। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, जो वेरीफाई हमने करना है 1.53 आना चाहिए। ठीक है, क्या वेरीफाई करना था हमने, सिग्मा एक्स बार जो बराबर होना चाहिए सिग्मा ओवर स्मॉल एन अंडर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 इसका अंडर रूट। ठीक है, ब्रैकेट भी डाल दें। अब हमारे पास कितना था, ये 3.42 डिवाइडेड बाय एन कितना था 3, उसका अंडर रूट, और कैपिटल एन कितना था, वो आया था कैपिटल एन जो आया था हमारे पास वो था जी 6 माइनस स्मॉल एन कितना था 3 ओवर 6 माइनस 1 3.42। इसका जो हमारे पास अंडर रूट आएगा 3 का वो होगा 1.732 और 6 में से 3 निकालेंगे 3 5। इसको आपने ज़रा खुद भी सॉल्व करके देखना है कि ये मेरा आंसर जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। 1.975 आ जाएगा, 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.6। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो बनेगा 0.77 सॉरी हाँ जी बिल्कुल 0.77 जब हम 0.6 का अंडर रूट लेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.77 को 1.975 से तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो होगा 1.53 सिग्मा एक्स बार। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आंसर है वो उस वाले आंसर के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसके नीचे भी आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये चीज़ आपने निकालनी थी। ठीक है, एक तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाई। ये दो चीज़ें जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनानी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बना दी है। उसके अलावा आपने वेरीफाई करना था कि सैंपल का जो मीन है वो बराबर होना चाहिए पॉपुलेशन मीन के, और तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी वो ये थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। होप सो ये आपको इस चीज़ क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसमें से फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।